तो देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है, मैं ऐसे कुछ वर्ड्स हमेशा लाता हूं हर क्लास में, तो इस इन वर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, वह जगह जहां पे सिक्के बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हिंदी में टकसाल या मिंट बोलते हैं। ठीक है, क्वाइन मिंट होता है, मिंट में बनता है। ठीक है, जहां भी सिक्के बनते हैं हमारे देश में, उस जगह को मिंट बोला जाता है ना? या कहीं दुनिया में भी जहां भी सिक्के बनाए जाते हैं उसे मिंट कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ड है टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, यानी कि टू अनइम्पॉर्टेंट यानी कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसका कंसीडर करने के लिए। ऐसे कुछ मुद्दे या बातें होती ना जिसका कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एकदम तुच्छ, तो उसको तुच्छ बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में ट्राइवियल, TRIVIAL, ट्राइवियल। ठीक है, थर्ड है लाइबल टू ब्रेक इजिली, यानी कि बहुत आसानी से टूट जाते हैं जो लोग या बर्तन, उन्हें क्या बोलते हैं? बहुत नाजुक आदमी है। ब्रिटल, कुछ लोग होते हैं ना थोड़ी सी बात में रो देते हैं, उनको भी बोला जाता है ब्रिटल, BRITTLE। ठीक है, पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस, उसे बोलते हैं कलीग। साथ में काम करने वाले को कलीग बोला जाता है, यानी कि सेम जगह जहां भी आप काम कर रहे हो उस जगह पे कार्य करने वाले आदमी को कलीग बोला जाता है, कलीग्स। ठीक है, ऑब्सेशन विथ वन पर्टिकुलर थिंग, एक ही बात की धुन जो लगा लेते हैं ना उसे बोलते हो मोनोमेनिया। एक ही बात की धुन लगा ले जो, उसे मोनोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, सरकम लोक्यूशन। ठीक है, सरकम, CIRCUMLOCUTION, ए नहीं है, ये यू है। मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर बात करना, जैसे हमारे नेता लोग बोलते हैं ना, घुमा फिरा के बोलते हैं, बस वही। सेवेंथ वर्ड है अ पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, ऐसा इंसान जिसने, जो पहला इंसान है जिसने कुछ नया किया है ना। ठीक है, जैसे टेस्ला का जो मालिक है, उसने जो काम किया है उसे पायोनियर बोलते हैं, अग्रणी, यानी कि फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, या कुछ भी ऐसा हो जो पहली बार किया गया है ना, उसे। अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, जहां पे सूखे पौधों को कलेक्ट किया जाता है उसे हर्बेरियम बोलते हैं, हर्बेरियम, HERBARIUM, हर्बेरियम। नाइन्थ, अ मोड ऑफ बिहेवियर और अ वे दो पेक्यूलियर टू अन इंडिविजुअल, ऐसा बिहेवियर और वे और किसी की सोच, जो बोलते हैं ना सनक, किसी चीज के बारे में, आ, किसी भी चीज में यानी उसको एकदम लग गया है, वो इंसान दूसरी चीज सोच नहीं रहा है, सनक भरा। ठीक है, अ मोड ऑफ बिहेवियर और अ वे थॉट पेक्यूलियर टू अन इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं IDIO, सिंक्रेटिक, सनक भरा। ठीक है, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड विथ इक्वल केस, यानी दोनों हाथ को जो यूज कर सकता है किसी भी कार्य के लिए, लिखने में, ठीक है, बैटिंग बॉलिंग करने में, या दोनों हाथ का सेम यूज कर सकता है, उसे एम्बी डेक्स्ट्रोस बोलते हैं, एम्बी। और डेक्स्टर तो लास्ट में पढ़े थे ना, जो कुशल होते हैं उसे, या हिंदी में उसे उभय हस्त भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, यानी कि किसी भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना,
ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए करा रहे हैं अपन, है ना। ये जैसे किसी भी डिटेल का एक वर्ड में जैसे कन्वर्ट करना, इस टाइप के। जैसे ये डिटेल में, अ प्लेस वेयर कॉइन आर मेड, तो ये बहुत लंबा हो गया, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो मिंट बोलेंगे। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है ये, है ना। जैसे ये वाला, अ पर्सन हु ड्रॉ मैप, तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा अ पर्सन हु ड्रॉ मैप, तो चार ऑप्शन देगा, तो उसमें जो सही है उसको टिक करो। जब इसको पढ़े रहोगे तब तो बनेगा। ठीक है, क्लियर। आपने क्वेश्चन पूछा था चीनू शरण जी, ऑल क्लियर यहां तक जितने आप लोग प्रेजेंट हो, ये सब चीजें क्लियर हुई। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं हर क्लास में कुछ वर्ड्स लाता हूं, शब्दों की प्रैक्टिस आप लोगों से कराता हूं स्टार्टिंग में। तो प्लीज ये सब का भी ध्यान रखना है। कोई ऑर्डिनरी एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं अपन, है ना। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, इज्जत मार्केट में बढ़ेगी आपकी, तो तैयारी भी उस लेवल की करनी है ना। अच्छी तैयारी करनी है दोस्त। कोई 11th 12th या कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि एक रात पढ़े और पास हो गए, या नोट्स का कोई काम नहीं है इसमें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट है ये। और विथ स्मार्टनेस, एग्जाम में स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। इजी है, इतने शायद हम लोग 34 क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अपने को ज्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है। ओके, आप सभी। अच्छा, 2 नंबर वाला फिर, हर्बेरियम को क्या बोलते हैं, वनस्पति संग्रहालय, ऐसे ही कुछ बोलते हैं शायद। वनस्पति यानी कि जो पेड़, पेड़ पौधे रहते हैं ना, उसको, है ना। और सेकंड नंबर आप पूछ रहे हो, सेकंड, सेकंड है टू अनइंपॉर्टेंट, यानी कि अनइंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनुपयोगी, या महत्वपूर्ण ना होना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। टू अनइंपॉर्टेंट टू कंसिडर, ट्राइवियल, तुच्छ, बहुत छोटा, कुछ मतलब नहीं है उसको बोलो। उस बात का डिस्कस करना ही तुच्छ है, कुछ नहीं है, छोड़ो उसको, तुच्छ। ठीक है। ऐसे ही जब मैं आप लोगों को क्लास में बता रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हो ना, तो सुनने से भी ये सब वर्ड याद हो जाते हैं। देखना अगली बार कभी कोई आर्टिकल पढ़ोगे या कुछ भी, कोई भी बुक रीड करोगे ना, तो उस समय आपको जब ये वर्ड्स आएंगे, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन कहीं अपन ने पढ़ा था। ठीक है। तो यहां पे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सी इज ब्लैंक अ पीकॉक इन द ब्लू सतीन साड़ी। ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, वेरी ब्यूटीफुल एस, सो ब्यूटीफुल एस ब्यूटीफुल एस, ब्यूटीफुल लाइक। क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट का। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलती है, हाँ। फर्स्ट का आंसर बताइए अब। किसी का कंपेयर किया जा रहा है। फर्स्ट का, फर्स्ट का ए है कि बी है, बताइए। नहीं, नहीं, गलत, सबका गलत है। प्लीज जल्दी बताइए। नो, सी, यस, सी इज राइट आंसर। सी इज एज ब्यूटीफुल एज,
सी इज एज ब्यूटी, कंपेयर किया जा रहा है मोरनी से, पीकॉक या मोर से उनका कंपेयर किया जा रहा है, तो एस ब्यूटीफुल एस होगा, क्योंकि ये कंपेयर कंपेयर स्ट्रक्चर में इसको यूज किया जाता है, किसी का भी कंपेयर करना है तो एज ब्यूटीफुल एज सी। ठीक है। सेकंड, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई है ब्लैंक टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। बहुत इजी है, बताओ। ग्रामर पढ़े हो ना तो बता सकते हो। ए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, आई के साथ क्या लगेगा? देखो सी, पहली चीज टेंस देख लो कौन सा चल रहा है, सी रिमाइंड्स मी, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव, बी इज राइट आंसर। हैव, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ही, सी, इट के साथ हैज लगता है। तो यहां ही, सी, इट होता तो हैज आंसर सही होता, लेकिन यहां पे हैव है। वह हमेशा, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, वह हमेशा मुझे याद दिलाती है कि आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, मुझे थोड़ा सा केयरफुल, सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो हैव आएगा, मस्ट नहीं आएगा। जब हम किसी को रिमाइंड करा रहे हैं, ठीक है, हम उसको धमका नहीं रहे हैं, हम उसको रिमाइंड करा रहे हैं। जब हमको उसको ड्यूटी बतानी पड़ेगी ना कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तब अपन यूज करेंगे मस्ट का। ठीक है। थर्ड, किरण हैड अ शॉर्ट ब्लैंक एज अ राइटर। इसमें तो केवल अगर स्पेलिंग मालूम है ना थर्ड का, तो बन जाएगा। थर्ड का देखो, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। थर्ड का बी, वेरी गुड। थर्ड का बी, करियर, यही सही स्पेलिंग है ना। फोर्थ, द पेशेंट लुक ब्लैंक एंड टायर्ड। तो ये लुक्ड यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ का, फोर्थ का बी, वेरी गुड, वेरी गुड। फिफ्थ, द पुलिस वेर ऑन हाई अलर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द ब्लैंक convict who had killed many people. रन अवे, रन आफ्टर, इलोप, वॉक अवे। फिफ्थ का, फिफ्थ का भी इजी है, बताइए। फिफ्थ का बताइए। फिफ्थ का रन आफ्टर नहीं, रन आफ्टर नहीं, फिफ्थ का होगा डी, रन अवे। रन आफ्टर नहीं, रन अवे। सिक्स, पेमेंट कैन बी मेड बाई ब्लैंक और इन अ कैश। बहुत इजी है, इसको सब बताइए जितने लोग हैं। चेक, CHEQUE, चेक। सेवेंथ, you are the plank to the throne and should behave in a such a manner। सेवेंथ बताइए।
सेवेंथ का वेरी इजी। सेवेंथ का ये स्पेलिंग की बात है बस। हेयर यानी बाल, हियर यानी मैं यहां हूं। हरे HARE का नहीं पता, ये डी इज राइट आंसर। लीगल हायर बोलते ना, वो डी डी। डी इज राइट आंसर। तुम थ्रॉन यानी कि जो कुर्सी है उसके मालिक हो। एट, एस कैटल आर टू हर्ट, so आर द बर्ड टू। एट का बताइए। ए, वेरी गुड। फ्लॉक, चिड़िया, पक्षी लोग जहां झुंड में रहते हैं उसको फ्लॉक बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, झुंड। नाइन्थ, दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो दैट द इंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब। बताओ, स्पेलिंग की बात है नाइन्थ का। लॉर्ड यानी भगवान, लव्ड यानी प्यार, LOUD, LAUD लॉर्ड, या लाउड। नाइन्थ भी इजी है। नाइन्थ का लाउड की स्पेलिंग होती है LOUD। दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो लाउड यानी कि डी, LOUD लाउड। ठीक है, ये बाकी तीन गलत है, और यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत है, LAUD है ना। टेंथ, देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द। यहां पे कुर्सियों की लाइन बिछी हुई है, दोनों ऑन आइदर साइड ऑफ द। AISLE। ठीक है, डी, वेरी गुड। ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा रहा हूं मैं आज। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ये क्वेश्चंस भी आते हैं SSC में। देखो ये आए भी हैं, सबके अगल बगल में दिखा दिया हुआ है। देखो ये SSC CGL में 18 जुलाई 2023 में आया था, ये भी 2023 में आया था। ठीक है। 11, हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाय स्टेगनेंट, कंटिन्यूअल, और कहा है टेम्परेट, हॉलिस्टिक। हैबिचुअल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हैबिचुअल वर्ड को? बहुत इजी है। वेरी गुड। हैबिचुअल की आदतन। वेरी गुड। कंटिन्यूअल। हैबिचुअल यानी आदतन, आदत होता है, आदत लोगों का। ठीक है। 12th, द मैच शेड्यूल वार डिस्टर्ब ड्यू टू ब्लैंक रेंज। बताओ इसका। कौन सा? ये वाला, अच्छा इधर। 12th, अब हो रहा है। 12th का बताइए, वेरी इजी। वेरी गुड, वेरी गुड। 12th का
बी, कंटिन्यू पानी गिरना बिना रुके। ओके, रेडियम इज अ वाइट पाउडर दैट ब्लैंक टेबल सॉल्ट। 12th का बी, इंसेसनेट, ENCE यानी कंटिन्यू गिरना बिना रुके। 13, वेरी इजी, रेडियम इज व्हाइट पाउडर दैट, इसमें लेकिन कंफ्यूजन होगा ए और बी में। वेरी गुड, वेरी गुड, लुक्स लाइक ए, लुक्स लाइक। 14, द blank purpose of the coaching was to identify the talented player। वेरी इजी क्वेश्चन। 14th का केवल स्पेलिंग देखो और टिक मारते जाओ। यस, वेरी गुड, मेन, MAIN, मेन। यस, यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है आपके? बहुत इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स। बस इसमें स्पेलिंग देखिए कैसा है। 12th वाले का मतलब है कि कंटिन्यू पानी, मैच जो सेट वो था, मैच का जो शेड्यूल था वह वो डिस्टर्ब हो गया था ड्यू टू इन इनसेसनेट रेंस, यानी कि कंटिन्यू पानी गिरना जो रुक नहीं रहा था, जिसके कारण शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कंटिन्यू पानी गिरना। ओके, इसमें स्पेलिंग तभी पहचान पाओगे जब आपको जब आपको रीडिंग की हैबिट होगी, ज्यादा से ज्यादा रीड करोगे आर्टिकल्स, पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो इजीली ये बनेगा, इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। एसएल, एसएल मीन्स होता है, जो पार्टियों में जाते हो तो दो टेबल कुर्सियां ऐसे लाइन से लगी रहती है ना, दोनों साइड में, उसके बीच में जो स्पेस होता है, गैप, उसको, ठीक है। डोंट टेक द वाइंड आउट ऑफ माई एंड टेल मी आई एम गोइंग नो वेयर विथ माई लाइफ। इसका बताइए। 16th का बताइए। 16th का, अच्छा 15 छूट गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। 16th का सी, अच्छा ये ना, द परफ्यूम सी यूज हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंट। सेंट की स्पेलिंग क्या होती है परफ्यूम की? 15th का, 15th का सी, सेंट। ये सेंट नहीं होगा, ये सेंट या नहीं,
ये भी नहीं होगा, ये तो स्पेलिंग ही मिस्टेक है, तो सी। आप बताइए क्या मतलब है 16th का, कोशिश करिए बताने का। कोई कोशिश करिए 16 का मतलब बताने का। आप लोग ट्राई करिए। ये एक तरीके से मुहावरा वो जो होता है ना, उसके लिए। 15th का आंसर है सी, सेंट। 16th का सी, सेल्स। और कोई कोशिश करिए। सेल्स का क्या मतलब होता है? सेल्स का मतलब जो सेलिंग होती है, जो पानी यात्रा जो की जाती है ना, जब आप कहीं जाते हो बाय रूट ऑफ वाटर, समुद्री यात्रा या नदी से एक जगह से दूसरी जगह बोट के सहारे जाते हो, वो सेल्स होता है, सेल। 17, द डॉक्टर ब्लैंक 2 टैबलेट पर डे। 17th का बताइए। अब मैं स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ कि 9 बजे से पहले पूछ लीजिए अगर लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं, लेकिन सब मेरे को 9 बजे के बाद ही मैसेज करते हैं। प्रेस्क्राइब, यस, प्रेस्क्राइब, वेरी गुड। डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है। 18th, मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल excellently when she blank an off spin delivery। इसका बताइए। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली, ये क्रिकेट की बात हो रही है। 18th का। 18th का। 18th का बी, ए, डी,
18th का डी, राइट आंसर डी है, गेट्स। स्वीप्स यानी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। तो 18th का डी। मीनाक्षी बॉल को अच्छे से स्वीप यानी कि खेलती है जब उसे ऑफ स्पिन डिलीवरी मिलता है, गेट्स। जब उसे मिलता है ऑफ स्पिन डिलीवरी तब वो खेलती है अच्छे से, ठीक है। 18, गेट्स। और ये इनकी डेली रूटीन की बातें हैं, इसलिए इसमें गेट्स लगेगा, हैज गॉट नहीं लगेगा। डेली रूटीन वाली जो बातें होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, तो स्वीप्स बोल रहा है, ठीक है। 19, I find that students nowadays are not interested in blank letter by hand। बहुत इजी है 19th का डी। यस। 20, ईश्वर चंद विद्यासागर fought hard against blank practice which affected Indian society of his time। 20 का बताइए। ईश्वर चंद विद्यासागर ने बहुत सारे, मैनी एविल्स होगा ना, मैनी एविल्स, बहुत सारे दुश्मनों से लड़ाइयाँ फॉट किया था, ठीक है। मैनी एविल प्रैक्टिस यानी कि बहुत सारी खराब जो प्रैक्टिस होती थी उसके खिलाफ, जो इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट करती थी उनके समय में, ठीक है। द यंग वन ऑफ लॉयन इज कॉल्ड अ, लॉयन के बच्चे को क्या कहते हैं? 21 का डी, कब, CUB, कब। वेरी गुड। मोहन ब्लैंक द चार्ज ऑफ सेंटर ऑफ लाइफ स्किल फ्रॉम मुस्तफा। 22 का बताइए। सी, सी, नहीं, टुक ओवर। मोहन ने मुस्तफा से चार्ज ऑफ सेंटर ऑफ फॉर लाइफ स्किल जो जगह है उसका जो चार्ज है उससे टुक ओवर किया, टेक ओवर जो बोलते हैं ना, वो। अगर यहाँ टेक ओवर भी होता ना तो थोड़ा सा, लेकिन ये टुक है, ये पास्ट में बात हो रही है। टेक ओवर होता तो यहाँ टेक आता, लेकिन ये टुक ओवर है, पास्ट में बात हो रही है। ये थोड़ा सा इधर चेंज हो गया है। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये थोड़ा सा वो मैं स्कैन किया, थोड़ा सा ऐसा हो गया ये। देखते हैं कब तक ये यहाँ तक है। चलो 26 देखते हैं, बाकी तीन को मैं आप लोगों को बता दूंगा। मॉस्किटोज ब्लैंक इफ देयर इज नो वाटर लॉजिंग। मॉस्किटो,
विल ब्रीड इफ देयर इज नो वाटर लॉजिंग, है ना। विल नॉट ब्रीड, क्या आएगा? सी। वेरी गुड, सी। मच्छर नहीं पनपेंगे, विल नॉट ब्रीड इफ देयर इज नो वाटर लॉजिंग, ठीक है। वो थोड़ा और जूम, ठीक है। द डिटेल वेयर ब्लैंक फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विथ इन अ नो टाइम। 27th का बताइए। बहुत इजी है 27th। 27, 27th का सी। पास डाउन, एक इंसान से दूसरे को भेजने में, या कोई भी इंफॉर्मेशन जब डिटेल अपन भेजते हैं उसको पास डाउन बोलते हैं। पास डाउन। 28 बहुत इजी है, बताइए। 28 का क्वाइट, सी 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 सी, क्वाइट नहीं, CUIQUIET, क्वाइट। 29th, राघव हैड अ गुड ब्लैंक फॉर स्टेज प्ले। 29th। 29th का है डी। TROUP, ट्रूप, यानी कि जो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जितने लोग चाहिए रहते हैं ना, उसको बोलते हैं ये वर्ड। TROUPE। 30, विच ब्लैंक डू यू यूजली टेक टू रीच योर ऑफिस। इजी है, बहुत इजी, बताओ। 30 को कोई मिस्टेक नहीं करेगा। 30 का बहुत इजी है। ए, वेरी गुड, ए, यस। 100 of firms went bankrupt during the, इसमें रिवीजन, रेमिशन, रेसिशन, बताओ। 31 का डी, वेरी गुड, रिसेशन। 32, रिसेशन, बहुत कॉमन वर्ड हो गया आज के समय में। बी नहीं, बी नहीं, रिवीजन नहीं, रेमिशन। 100 ऑफ फर्म बैंक करप्ट यानी कंगाल हो गए रिसेशन में। रिसेशन में कंगाल होते हैं, पैसे नहीं होते। मंदी, मंदी बोलते हैं ना हिंदी में, उसे रिसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। यस्टरडे आई एट ओनली अ ब्लैंक ऑफ एप्पल फॉर माई डिनर। 32, ओके। 32 का बी, डी, डी, पेयर, 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 PAIR, यस। मैंने कल पेयर यानी कि दो एप्पल्स, यानी पेयर यानी दो होता है, दो एप्पल्स खाए हैं केवल। और ए क्यों लग रहा है? क्योंकि पेयर में है ना, पेयर में बात हो रही है, इसलिए ए आर्टिकल लग रहा है ना। अ पेयर ऑफ एप्पल,
अ लग रहा है ना आर्टिकल, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेयर में अ लगता है ना। आई टेक माई ब्लैंक ऑफ टू आवर फ्रीडम फाइटर फॉर देयर सर्विस टू आवर कंट्री। 33 का बी, वेरी गुड, हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ यानी कि रिस्पेक्ट देना। 34, ब्लैंक ड्रॉपलेट सेटल ऑन द टॉप ऑफ लीव। ये तो बहुत इजी है, स्पेलिंग ही बता दो। ड्यू, DEW, ड्यू। नहीं ड्यू नहीं, ड्यू नहीं, DEW, ड्यू, DEW, ड्यू, ड्यू। ड्यू जो पानी, पत्तों में ना, पेड़ के पत्तों में, पत्तों के ऊपर जो पानी की बूंदे जम जाती है उसे ड्यू बोलते हैं, ड्यू। अब कोई कुछ छोड़े थे ना अपन, ये वाले 3 क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। द sermon ऑफ द प्राइस्ट वाज, ठीक है इसका देख ले रहा हूं मैं, वेरी शॉर्ट एंड कॉन्साइज, यानी ब्रीफ एंड क्लियर, सी। 24th, तिब्बत इज अवर ब्लैंक कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतियंस। ठीक है, तिब्बत इज अवर ब्लैंक कंट्री, बताइए। 24 बहुत इजी है। 24, नेबरिंग कंट्री, बी। 24, 23 का आंसर सी, यस सी है, सी। सी कॉन्साइज मीन्स होता है क्लियर, ब्रीफ एंड क्लियर। कई लोग होते हैं ना जो बहुत शॉर्ट में अच्छे से समझा देते हैं। छोटा और क्लियर स्पीच जो देते हैं उसके बारे में बात हो रही है। 25, द प्रिंसेस फर्मली हेल्ड द ब्लैंक इन हर हैंड्स। 25th बताइए। 25th का डी, डी, राइन, REIN। जो कंट्रोल करते ना, वो रस्सी बांधना। वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? 25th का डी, डी ऑप्शन का मीनिंग है यानी कि उसका लगाम, लगाम, लगाम बोलते हैं ना, लगाम अपने हाथ में रखते हैं। प्रिंसेस जो है ना, जो रानी है, वो पूरे राज्य का अपने हाथ में लगाम रखना या जो भी है उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, नियंत्रण, यस, लगाम भी बोलते हैं। 26 कर लिए अपन। ये 3 क्वेश्चंस के थोड़ा ये इधर साइड में इशू आ गया था।